हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा रघुवंशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हेयर कलर के बारे में। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता होगा हेयर कलर के बारे में, कुछ लोगों को ज़्यादा पता होगा। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं एटलीस्ट बेसिक चीज़ें इतनी आप लोगों को बता दूँ इस वीडियो में हेयर कलर के बारे में कि आप सैलून जाकर डायरेक्ट कमांड कर सकें कि मुझे ये वाला कलर कराना है, मुझे टेम्प्रेरी कलर चाहिए या मुझे परमानेंट चाहिए या सेमी परमानेंट कलर चाहिए। साथ में आपको ये समझ आ सके कि आप खुद से भी घर पे यदि कोई कलर करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे कलर्स हैं जो आप खुद कर सकते हैं, कौन से हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा कलर जो है हेयर का वो सुटेबल है आपकी नीड के अकॉर्डिंग एंड आपको हेयर में कैसा रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कौन से कलर की तरफ जा सकते हैं और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और क्या आप नहीं चाहते अपने बालों में, तो उस हिसाब से आप वो कलर चूज़ फिर नहीं करेंगे। और आप इस वीडियो के बाद एटलीस्ट किसी मार्केटिंग में नहीं फंसेंगे कि नहीं ये वाला करा लो, ये वाला बेस्ट होता है, वो वाला बेस्ट होता है। आपको खुद से एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, अकॉर्डिंग टू दैट फिर आप डिसाइड कर पाओगे। और आई थिंक हेयर कलर की जर्नी थोड़ी सी भी मैं आसान बना पाई तो मेरा ये वीडियो मेरे लिए वर्दी होगा कि हाँ, मतलब मेरे कांटेक्ट वाले लोग भी यदि इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जो क्वेश्चन जनरली मेरे पास आते हैं। और मुझे दुख होता है कि लोगों को बेसिक नहीं पता है यदि कलर के बारे में, तो उनको किस तरीके से बाहर मार्केट में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्योंकि लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा भी लोग डिमोटिवेट करके या थोड़ा बता के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपना के उनको बातों में लगा लेते हैं और फिर हम हेयर या स्किन जैसी चीज़ को एक्सेस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज नहीं कर सकते हैं सिर्फ मार्केटिंग में फंस के। तो आई नो मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, बट व्हाट आई से व्हाट आई फील तो इस वीडियो के थ्रू। बट मैं इतनी ही हेल्प करना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मेरे सैलून में या किसी भी सैलून में कोई जाता है, किसी भी जगह पर कोई रह रहा है, तो उसको थोड़ी सी आसानी हो जाए बस। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉड गिफ्ट में हमें बहुत अच्छे हेयर मिले होते हैं। जब इतना अच्छा हेयर कलर मिला होता है गॉड गिफ्ट में और सबके फेस के अकॉर्डिंग, स्किन शेड के अकॉर्डिंग आपको हेयर कलर मिला होता है बहुत प्यारा, तो क्या ज़रूरत होती है हमें हेयर कलर कराने की। तो पर्पसेस अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला पर्पस हम लोगों का होता है, जैसे बहुत सारे लोग हिना यूज़ करते हैं, तो हमारा एक पर्पस होता है कि हमारे हेयर पर एक शाइनी लेयर आ जाए, थोड़ा शाइन शाइन सा फील हो जाए, मतलब उनको कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए होता है एक तरीके से कहा जाए। लेकिन कुछ लोग हिना यूज़ करते हैं तो उनको उस कंडीशनिंग के साथ थोड़ी सी अपने हेयर में रेडनेस पसंद होती है, वो जो रेड या ब्राउनिश एक शाइन आती है वो पसंद होती है, इस वजह से वो लोग कलर कराते हैं। सेकेंड पर्पज इज़ कि बहुत सारे लोगों के हेयर ग्रे हो जाते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि ग्रे हेयर हो जाते हैं, हाँ वाइट की तरफ जाते हुए कई लोगों के हेयर ग्रे दिखते हैं, लेकिन वाइट हेयर को ही हमारी इंडस्ट्री में ग्रे हेयर बोला जाता है। उसका टेक्निकल रीज़न वही है कि वो थोड़ा सा वाइट की तरफ जाने से पहले कलर फॉर्म्स चेंज करते हैं और ग्रे दिखाई देते हैं। तो जब वाइट हेयर होते हैं उनको कवर करने के लिए भी बहुत सारे लोग हिना का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत एजिंग दिखने लगती है क्योंकि हिना में रेड कलर होता है। कुछ लोग डाई का सहारा लेते हैं, अगेन वो आपके नेचुरल कलर से बहुत एक्सट्रीम ब्लैक होता है, जिसकी वजह से भी आप लोगों को क्लियरली दिखाई देता है कि ये नेचुरल कलर नहीं है और थोड़ा सा एजिंग इफेक्ट आने लगता है या थोड़ा सा ऑड लगने लगता है। थर्ड पर्पज इज़ कि बहुत सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है। लाइक मी, मैंने अपने हेयर पे किया था, हाइलाइट्स भी कर चुकी हूँ, ग्लोबल कलर भी कर चुकी हूँ और ये परमानेंट कलर्स में आते हैं। मैं यहाँ पे परमानेंट कलर की मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, ना ही किसी भी कलर को बुरा या अच्छा बोलने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगी, डिसीजन आपका होगा और आप उसके अकॉर्डिंग खुद चूज़ कर लीजिएगा। मैं बस अच्छा और बुरा जो भी है मेरे एक्सपीरियंस के बाद वो आपको बताने वाली हूँ। तो जो नेक्स्ट पर्पज़ है कि लोगों को अपने हेयर के कलर में चेंज चाहिए होता है, उनको कुछ नया कलर ऐड करके दे। कुछ लोगों को लुक चेंज करने की आदत होती है कि एक ही लाइफ में लिया सोचते हैं, तो हम लोग कुछ चेंज करते हैं, हेयर कट्स चेंज कराते रहते हैं, हेयर स्टाइल्स चेंज करते रहते हैं, ग्रूमिंग का बहुत शौक होता है, ऐसे ही कलर्स चेंज करा। कुछ लोग तो इतना ड्रास्टिक चेंज कराना पसंद करते हैं कि ग्रीन, ब्लू, रेनबो कलर्स, बहुत सारे कलर चेंजेस अपने हेयर में कराते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा फंकी रहना पसंद है या उनको एक ही लुक में रहना नहीं पसंद है, तो वो चेंजेस करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये 3 मेन पर्पजेज हैं। फर्स्ट इज कंडीशनिंग, सेकंड इज यदि आपके हेयर वाइट हो गए, ग्रे हेयर हो गए, थर्ड पर्पज इज कि आपको कलर चेंज चाहिए है। तो इन तीनों कंडीशन में जनरली लोग हेयर कलर कराते हैं। अब कौन सा हेयर कलर किस पर्पज़ के लिए होता है, उससे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि कलर जो कलर्स मैं बताने वाली हूँ वो किस किस चीज़ में डिफरेंस होते हैं। तो लॉन्जेटिविटी डिफरेंट होती है कलर्स की, कि मतलब वो कितना चलेंगे, कितने शैम्पूज़ के बाद वो फेड हो जाएंगे, कब निकल जाएंगे बालों से। तो एक वो चीज़ हो गई। एक बजट के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है और उनमें कितना केमिकल कंटेंट है, वो हेयर पे क्या इफेक्ट डालने वाले हैं, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कलर कि कौन सा चूज़ कर रहा है। बहुत सारे लोग इस बेसिस पे चूज़ करते हैं, तो वो भी मैं डिटेल में बता दूंगी। आई नो मैं बता दूंगी बोल रही हूँ, बट मैं कवर करते करते ही सारी चीज़ें साथ में बता रही हूँ।
तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और कितने टाइप के कलर होते हैं ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और थोड़ा सा टेक्निकल बता देती हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों को हिट मार जाएगा कि यार क्या टेक्निकल, हर वीडियो में टेक्निकल लेके बैठ जाती है, बट मैं टेक्निकल चीज़ को भी बहुत डीप में नहीं बताऊँगी, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बचा के रखती हूँ, क्योंकि जो इस फील्ड में आता है उसको उतना डीप जाना होता है, लेकिन बेसिक नॉलेज में किसी को उतना नहीं जाना। लेकिन आपको अपने हेयर की बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो लेट्स गो टू टेक्निकल पार्ट। तो गाइज मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि जो स्कैल्प है हमारी, ये जो स्किन है स्कैल्प की, इसके अंदर का हेयर का पार्ट रूट कहलाता है, इसके बाहर का ये जो हेयर है वो शाफ्ट कहलाता है। तो हम जो सैलून में जितने भी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं वो हम शाफ्ट के ऊपर करते हैं। और शाफ्ट जो हेयर शाफ्ट है, आप मान लीजिए एक हेयर है, यदि इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए, मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूंगी, तो ये 3 पार्ट्स में होता है। ये 3 पार्ट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जितने भी केमिकल सर्विसेज की वीडियो बनाऊंगी, कलर, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और कैरेटिन और पार्मिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सबसे ऊपर की लेयर होती है ना, जो हमें दिखाई दे रही है आंखों से, शाइनी लेयर होती है, ये एक स्केल फॉर्म में एक के ऊपर जैसे सांप के ऊपर कांचरी होती है ना, ये ऐसा कुछ समझ लीजिए कि ऐसे स्केल्स बने होते हैं। तो ये जो लेयर होती है इसका नाम होता है क्यूटिकल। जो शाइनी लेयर ऊपर है वो क्यूटिकल है। इसके अंदर एक लेयर होती है वो कॉर्टेक्स कहलाती है। उसके अंदर ही, हमारे हेयर के अंदर ही सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर का कलर होता है। मेलानोसाइट सेल्स होती हैं, उसके अंदर ही जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से हमारे बालों का कलर आता है। हमारे यहाँ पे डार्क कलर आता है, फॉरेन में ब्राइट कलर आता है। तो कौन सा पिगमेंट किनके हेयर में, उस पर वो चीज़ डिपेंड करती है। और विद टाइम यदि वो पिगमेंट खत्म होने लगता है, जो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिकली होता है, तो वो पिगमेंट जैसे जैसे खत्म होने लगता है आपके हेयर वाइट होने लगते हैं। बट कभी कभी जो वाइट हेयर है, जो पिगमेंट है, वो हार्मोन्स के ट्रिगर होने की वजह से हो जाता है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, आपकी बॉडी में मेजर चेंजेस हो गए, आप मेडिकेशन पर है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से भी एजिंग ट्रिगर हो जाती है और आपको जल्दी ही वाइटनिंग, ग्रेइंग होने लगती है हेयर में। तो आप यदि अपनी डाइट, आपका वर्कआउट वगैरह बैलेंस करके रखते हैं तो जल्दी एजिंग नहीं आएगी। बट जिनके पेरेंट्स के बाल बहुत जल्दी वाइट होने लगे थे, उन लोगों के भी जनरली उस एज में वाइट होने लगते हैं। तो ये जेनेटिक है कि आपके सेल्स मेलानिन कम एज में खोने लगते हैं। बट आजकल ऐसा होता है कि पेरेंट्स से भी 10 साल कम एज में हम खोने लगते हैं, तो वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। और स्ट्रेस वगैरह भी इस सब में आता है कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ जी रहे हैं, एंजाइटी एंड बहुत सारी चीज़ों के एक्सपोजर में है। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यदि हम नहीं रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। अब सबसे अंदर की लेयर होती है मेड्यूला, जिसका इतना कुछ यूज़ नहीं है, पर जिनके बाल मोटे होते हैं उनके बाल में मेड्यूला प्रेजेंट होता है, अदरवाइज मेड्यूला जो है वो एब्सेंट होता है। तो हम जितनी भी केमिकल सर्विसेज परफॉर्म करते हैं जो बालों के स्ट्रक्चर में या कलर में परमानेंट चेंज लाती है, तो हम वो कॉर्टेक्स लेयर के अंदर करते हैं। और जो हम अपर जैसे कंडीशनिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, टेम्परेरी कलर्स लगाते हैं, हिना लगाते हैं, तो वो सब हम क्यूटिकल लेयर के ऊपर कोटिंग करके लगाते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कितने टाइप के कलर्स होते हैं। नॉर्मली भी बता सकती हूँ, बट टाइप्स ऑफ कलर में डिवाइड करके बताऊंगी तो आपको थोड़ा नाम से भी आसानी होगी समझने में। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी कलर, सेकंड वन इज सेमी परमानेंट कलर एंड थर्ड वन इज परमानेंट कलर। एक डेमी परमानेंट कलर भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा परमानेंट कलर की तरफ होता है, तो उसको आप परमानेंट कलर में कंसिडर कर लेना क्वालिटीज वाइज, ठीक है। तो जो टेम्परेरी कलर्स होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने कभी हेयर में कोई कलर नहीं कराया, कुछ हिना नहीं कराया। अब मुझे मन है कि मैं ड्रास्टिक चेंज करूँ कलर में, कुछ चेंजेस लाऊँ अपने हेयर में, लेकिन केमिकल रिएक्शन चेंज ना हो, मेरे हेयर में कोई केमिकल चेंज ना हो, उसकी वजह से वो कलर मेरे हेयर से एक शैम्पू वॉश करने से हट जाए। तो उस कंडीशन में मैं टेम्परेरी कलर्स यूज़ करूँगी, और उससे क्या होगा कि मेरे हेयर में कलर चेंज भी हो जाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, कोई फर्दर डैमेज भी नहीं होगा, एंड वन वॉश में वो रिमूव भी हो जाएगा। तो टेम्परेरी कलर अलग अलग फॉर्म में आते हैं, जैसे कलर एनहांसिंग जो शैम्पूज होते हैं, पर्पल शैम्पू वगैरह या और भी शैम्पूज आते हैं, आप वो ले सकते हो। उसके अलावा स्प्रे आते हैं, कलर स्प्रेज आते हैं, मूव्स आते हैं, जेल्स आते हैं, और जो हेयर कलर मस्कारा भी आता है। तो आप इस तरीके से टेम्परेरी कलर यूज़ करके अपने हेयर के कलर को थोड़े से टाइम के लिए चेंज कर सकते हो, वन वॉश तक। तो ये एक तरीके से स्टाइलिंग के लिए हो जाता है कि किसी को थोड़ा बहुत, कई बार आपको चेक करना है यहाँ पे कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग जाता है तो फिर आप परमानेंट कलर्स या सेमी परमानेंट कलर्स की तरफ जा सकते हो। बट सेमी परमानेंट कलर की तरफ जनरली कौन जाता है, ये बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि अब हम चलते हैं सेमी परमानेंट कलर की तरफ। तो सेमी परमानेंट कलर में सबसे पहले तो आप लोगों को हिना के बारे में पता है। हिना हमारी रेड टिंट ऐड करती है हेयर में, या थोड़ा ऑरेंजिश ऐड करती है। कुछ लोग उसमें कॉफ़ी या मल्टीपल चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ी डार्कनिंग देती है, डार्क ब्राउन की तरफ चले जाती है। और इसके अलावा सेमी परमानेंट कलर के एग्जाम्पल में आता है डाई। आप लोग ब्लैक डाई यूज़ करते हो, या और भी कलर डाइज होती हैं मार्केट में अवेलेबल, जैसे थोड़े महंगी रेंज में आने लगी थी हिना, और नॉर्मल जो 10-15 रुपये वाली डाई लोग यूज़ करने लगे थे, उसके बाद में थोड़ी कॉस्टली आने लगी, गार्नियर की आने लगी थी, लॉरियल
की नॉर्मल आने लगी थी घर पर यूज़ करने वाली, और स्ट्रेक्स की आने लगी थी, और भी कई ब्रांड्स की मार्केट में डाइज आ गई थी, तो वो सेमी परमानेंट होती हैं। सर्टेन वॉशेस के बाद वो हेयर से हट जाती हैं। और जो हिना है या ये जो और अदर डाइज हैं, ये आपके हेयर की क्यूटिकल जो लेयर है उस पर कोटिंग कर लेती हैं, और हेयर शाफ्ट के अंदर, हेयर शाफ्ट के ऊपर, मतलब ये जो क्यूटिकल लेयर है इसके, ये कोटेक्स तक तो नहीं जाती, लेकिन इस लेयर के ऊपर स्टेन, जैसे कपड़े पे स्टेन होता है, दाग लग जाता है, वो रिमूव नहीं होता है सर्टेन एरिया से, पूरा एक जैसा नहीं दिख पाता है, ऐसे ही हमारे हेयर पे वो स्टेन क्रिएट कर देती है जगह जगह पर, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाती है। बस ये पंगा होता है। एक जैसे हिना है, आपने अपने हेयर पे लगाया तो वो 100% रिमूव नहीं होगी, यहाँ वहाँ थोड़े थोड़े रेड 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 रह जाएगा। तो अगर कभी आप अपने हेयर का कलर चेंज कराना चाहते हो, परमानेंट की तरफ जाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपके हेयर में दिक्कत होगी। और यदि ये कोटिंग हटती नहीं है, रह जाती है, तो बाहर से जो हम मॉइस्चर देते हैं कंडीशनिंग के थ्रू, तो वो मॉइस्चर भी हमारे हेयर पे नहीं जा पाता है, क्योंकि ये हमारे क्यूटिकल को सील कर देता है, और हमारे हेयर को भी ब्रीदिंग चाहिए होती है थोड़ी, अदरवाइज हमारे हेयर ड्राई होने लगते हैं, बीच से टूटने लगते हैं। तो ये एक दिक्कत हो जाती है कि आप बहुत एक्सेस यूज़ कर रहे हो ना हिना का या हेयर डाइज का, तो लॉन्ग रन में आपके हेयर ड्राई होने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स होने लगते हैं, और हेयर ब्रेक होने लगते हैं। तो इसलिए अगर आप यूज़ करते भी हो तो मॉडरेशन में यूज़ करो। उसके अलावा सेमी परमानेंट कलर में जो हिना है, हिना के यूज़ करने का एक तरीका है, बहुत सारे लोग आयरन के बर्तन में हिना को सोक करके रखते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। आप प्लास्टिक या फिर कांच का बोल यूज़ कर लीजिए, बट मेटल हिना में आके हेयर में ट्रांसफ़र होगा, उससे हेयर आपके ड्राई होंगे और टूटने लगेंगे, क्योंकि आपके हेयर के अंदर मेटल बिल्डअप हो जाएगा। और जब आपके आसपास जिस पानी से आपके घर में आप जिस पानी से बाल धोते हो, उस पानी में यदि मेटल या मिनरल बिल्डअप होता है तो वो आपके हेयर के लिए हार्मफुल होता है। उसको निकालने के लिए तक मेटल वाले शैम्पूज आते हैं। तो आप सोचिए कि आप मेहंदी के थ्रू अपने हेयर में यदि मेटल लगा रहे हो तो वो कितना हार्मफुल होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। हिना को एज अ कंडीशनर यूज़ करने का तरीका है, उसको कम टाइम के लिए रखिए और उसमें मतलब उसको बहुत लंबे टाइम तक मत रखिए। उसके अलावा जब आपने हिना लगाई है तो आप हेयर की कंडीशनिंग का ध्यान दीजिए, डीप कंडीशनिंग वगैरह करते रहिए, और बैक टू बैक हिना यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हिना का रेड टिंट यदि आपके हेयर में आ जाता है तो फिर यदि आपके वाइट हेयर होने लगते हैं तो उसमें परमानेंट कलर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं फ्यूचर में कि आप परमानेंट कलर्स की तरफ जाएं तो फिर आप हिना मत कीजिए यूज़। बट अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपके वाइट हेयर भी हैं उस पर आप हिना लगा रहे हैं तो फिर रेड की तरफ चले जाते हैं, या आप डाई लगा रहे हैं तो वो एकदम ब्लैक की तरफ चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप परमानेंट कलर की तरफ फिर नहीं जा पाते हैं। मैं यहाँ पे ये इंडिकेट नहीं कर रही हूँ कि आपको परमानेंट कलर ही यूज़ करना है, बट यदि आपका इंटेंट है ऐसा, या अगर आपको परमानेंट कलर वाला सेक्शन में जो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी वो पसंद आ गया तो फिर सेमी परमानेंट कलर से आपको पंगा हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो हमारे सेमी परमानेंट कलर होते हैं वो विद वॉशेस वो फेड हो जाते हैं, वो ऐसी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके पतले पतले ग्रेन्यूल्स होते हैं, पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं जो क्यूटिकल पे जमा हो जाते हैं, थोड़े बहुत पेनेट्रेट हो जाते हैं क्यूटिकल में, तो सील कर देते हैं उसको, बट वो विद टाइम शैम्पू से निकल जाते हैं। अब हम चलते हैं परमानेंट कलर की तरफ। परमानेंट कलर कम्प्लीटली केमिकल बेस्ड होता है, और परमानेंट कलर जो होता है उसको परमानेंट कलर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक तरीके से हमारे क्यूटिकल जो अंदर परमानेंट पार्ट है, परमानेंट बॉन्ड्स हैं, मेलेनोसाइट्स हैं, जहाँ से मेलानिन पिगमेंट बनता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर का जो नेचुरल कलर होता है वो जैसा दिख रहा है वैसा होता है, हम उस कलर में चेंज करते हैं, परमानेंट कलर में चेंज करते हैं, इसलिए ये परमानेंट कलर कहलाते हैं। हर जैसे लॉरियल का यूज़ कर रहे हो, श्वार्ज़कॉफ का यूज़ कर रहे हो, ये 2 बेस्ट ब्रांड्स हैं, इसके अलावा फिर बहुत सारे हैं बट ये बेस्ट है। और अगर आप परमानेंट कराते भी हैं तो इन 2 ब्रांड्स के ही कराएं, और उसके बाद के यदि ब्रांड्स आगे फ्यूचर में कुछ अच्छे आ जाते हैं तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, बट अभी के लिए लॉरियल और श्वार्ज़कॉफ इज़ बेस्ट। उसके अलावा तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, कॉस्टली होते हैं बट अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज। तो मैं ये बता रही थी कि ये सर्टेन वॉशेस पे, जैसे लॉरियल अलग वॉश बोलेगा अपने ट्यूब्स, हम जो उसके प्रोडक्ट खरीदेंगे उनमें कि इतने वॉशेस तक ये एप्लीकेबल है, और यदि श्वार्ज़कॉफ लेते हैं तो वो अलग वॉशेस का बोलेगा, वो बोल देगा 20 से 25 वॉश तक ये चलेगा इस तरीके से। लेकिन अगेन हम कुछ भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करते हैं सैलून में। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने हेयर पे श्वार्ज़कॉफ का कलर किया, 1 साल से ऊपर हो गया, मेरे हेयर से कलर नहीं जा रहा है, ये तो वो लोग प्रॉमिस ही नहीं करते, तो बियॉन्ड लिमिट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? मेरे हेयर की क्वालिटी मेंटेन है। दूसरी चीज़, जो मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है बालों की, वो सबकी अलग अलग होती है, मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकने की या कोई भी प्रोडक्ट को होल्ड करके रख सकने की। तो मेरे हेयर की पोरोसिटी अलग है, पोरोसिटी पे एंड अदर क्वालिटीज़, बाल कितना मोटा है, पतला है, रफ है, कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके हेयर पे कलर कितना टिकेगा। कई बार प्रॉमिस्ड से ज़्यादा चल जाता है कलर, जैसे मेरे हेयर पे चल गया, और कई बार कम चल पाता है। स्पेशली जिन लोगों ने सेमी परमानेंट कलर कर रखे हैं जैसे हिना डाइज, तो उन लोगों के हेयर पे बहुत डिफिकल्टी होती है केमिकल प्रोसेस को फॉलो करने में, और एज हमको एक केमिकल वॉश प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, बट उस कलर वॉश प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। बट उस कंडीशन में क्या होता है कि क्लाइंट को बहुत पेशेंस रखना होता है, फिर
मल्टीपल टाइम्स कलर कराने उसे हमारे पास आना पड़ता है, तब जाके हम उसको एक इवन रिजल्ट दे पाते हैं, क्योंकि हिना या डाई के स्टेन्स होते हैं उसके हेयर में, तो हम जो कलर करते हैं वो उतने पार्ट पे कलर पेनेट्रेट उतने अच्छे से नहीं कर पाता है जितना उस एरिया पे जहाँ पे स्टेन नहीं होते हैं वहाँ पे पेनेट्रेट कर जाता है, तो एक जैसा दिखने वाला रिजल्ट नहीं आ पाता है। और लॉन्गेटिविटी पर भी फर्क पड़ता है, लॉन्जिटिविटी पर भी फर्क पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जिन लोगों को। और भी एक चीज़ और बताना चाहूँगी, परमानेंट कलर किन लोगों के लिए बेस्ट है, जैसे मान लीजिए आपके वाइट हेयर हो रखे हैं, बहुत सारे वाइट हेयर हो गए, आप हिना या ब्लैक डाई लगाओगे तो वो एकदम अजीब लगता है, और आप पूरे हेयर पे कर लेते हो तो पूरे हेयर की क्वालिटी पे इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग रन में ड्राई हो जाते हैं। तो आप परमानेंट कलर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत नेचुरल हेयर कलर्स में अवेलेबल हैं, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड हेयर कलर्स हैं उन कलर शेड्स में अवेलेबल हैं। उसके साथ ही इनमें बहुत कंडीशनिंग इफेक्ट होता है, ये अंदर जाके आपके पिगमेंट को चेंज कर देते हैं, और वाइट जो हेयर है वो पता ही नहीं चलेगा कि सर्टेन एरिया पे वाइट हेयर था, उनको बहुत अच्छे से एक्सेलेंटली कवर करते हैं, और नेचुरल कलर के हेयर ही हमारे दिखते हैं। कोई कह नहीं सकता कि ग्रे हेयर थे आपके, वाइट हेयर थे और आपने उस पर परमानेंट कलर कर लिया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है उसकी। प्लस इसकी लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होती है, हाँ बजट थोड़ा ज़्यादा जाता है लेकिन वो ठीक है। पर आपको इसमें जैसे मान लीजिए किसी को अपने हेयर में ड्रास्टिक चेंजेस भी लाने हैं, बहुत सारे फैशन शेड्स अवेलेबल होते हैं, किसी को महोगनी कलर, किसी को रेड कलर, ब्राउन शेड्स, पर्पल शेड, वॉयलेट शेड, ग्रीन, किसी भी तरफ जाना है तो आप जा सकते हो परमानेंट कलर के थ्रू। परमानेंट कलर में बस आपके जो नए हेयर निकल के आते हैं तो वो थोड़े जल्दी आ जाते हैं, तो 6 से 12 हफ्ते में लोगों को रूट टचअप्स कराना होता है। सैलून्स में बहुत सारे ऐसे परमानेंट क्लाइंट्स होते हैं जो बैक टू बैक आते रहते हैं रूट टचअप्स के लिए, क्योंकि नए जो हेयर ग्रो हो रहे हैं वो आपके जैसे थे वैसे ही ग्रो होंगे, क्योंकि आपका अगर कोई वाइट हेयर भी हो गया है वो अंदर तक तो हम पिगमेंट नहीं डालते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शाफ्ट पे काम करते हैं, तो इस वजह से आपको रूट टचअप कराते रहना पड़ता है 6 से 12 हफ्ते में। डिपेंड करता है आपके हेयर की ग्रोथ पे कि आपका हेयर किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप रूट टचअप कराते रहते हैं अपने हेयर पर। अगर आपको कोई फ्रूटफुल चीज़ मिल रही है जो बहुत अच्छी है लुक वाइज, जो आपको अच्छा अपीयरेंस दे रही है, तो उसके साथ मैनेजेबिलिटी भी चाहिए होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप बहुत हाई एंड मतलब हाई एंड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, हाई ब्रांड्स की कार ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं ब्रांडेड, तो उन चीज़ों का मेंटेनेंस हाई होता है बोला जाता है। सेम गोज फॉर दिस, कि आप यदि फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मतलब इस जगह पर कदम रख रहे हैं, कलर चेंज, परमानेंट कलर चेंज, तो आपको डीप कंडीशनिंग, हेयर स्पास या घर पर ही अच्छे वाले जो कंडीशनर्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं, मास्क रिकमेंड किए जाते हैं, वो सब यदि आप यूज़ करते हैं तो आपके हेयर की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये जो शाफ्ट वाला एरिया होता है वैसे भी ये डेड हेयर होता है, मर चुका हेयर होता है। इसकी क्वालिटी को अलग तरीके से इम्प्रूव किया नहीं जा सकता अंदर से, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव्ड दिखाया जा सकता है, जो काम हमारा है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। बट यदि आप कोई भी सर्विसेज परफॉर्म कराते हैं तो सैलून प्रोफेशनल्स यदि आपको कुछ सजेशन देते हैं कि आप इस तरीके से इसको मेंटेन करिए, और आप यदि वो फॉलो करते हैं तो आपके हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, और आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी कि यार कलर कराने से ये हो गया वो हो गया। दूसरी चीज़, अच्छे ब्रांड्स ही चूज़ करिए। और कई बार क्या होता है, लोग मल्टीपल जगह पे बात कर करके देखते हैं कि अच्छा ये ग्लोबल कलर 2000 में कर रहा है। ग्लोबल कलर मतलब पूरे बाल पे कलर होता है परमानेंट वाला, तो ये वाला 2000 में कर रहा है, ये 3 में कर रहा है, ये 4 में कर रहा है, तो इस हिसाब से वो लोग देख के जो सस्ता वाला है वो चूज़ कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सबसे महंगा वाला चूज़ करोगे तो अच्छा होगा। आप कम्युनिकेट कीजिए, आप बात कीजिए सैलून प्रोफेशनल से कि वहाँ पे इतना हो रहा है, यहाँ पे इतना हो रहा है, आप क्या डिफरेंट कर रहे हो। दूसरी चीज़, वो लोग कई बार क्या करते हैं, आपसे लॉरियल का ही 2000 में करने का बोल देंगे, अंदर जाके ट्यूब चेंज कर देंगे, या जो भी उसमें ऑक्सीडेटिव चीज़ें ऐड करनी है, जो भी डेवलपर्स ऐड करना है वो चेंज कर देंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सस्ते के चक्कर में बालों के साथ या स्किन के साथ प्लीज़ खिलवाड़ मत कीजिए, चीज़ों को समझिए अच्छे से, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। कई बार क्या होता है, किसी के बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, सैलून में आता है तो बॉन्ड्स को भी रिपेयर करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो हमें केमिकल ट्रीटमेंट के साथ देना होता है। बट इंसान बोलता है हमें तो 2000 वाले ही कराना है, तो उसमें ऑब्वियसली हम उसको वो चीज़ें नहीं दे सकते ना, उसकी बॉन्ड्स को रिपेयर नहीं कर सकते। बट हमारे बजट के अकॉर्डिंग यदि कोई आए तो ऑब्वियसली फिर हम उसको उसके बॉन्ड रिपेयर भी करेंगे, साथ में उसको ट्रीटमेंट भी देंगे, फर्दर ट्रीटमेंट्स हमें लगता है तो हम उसे सजेशन भी देंगे। तो मेरा मानना ये है कि यदि आपको इस तरह की चीज़ों की तरफ जाना है कि केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, कोई भी सर्विसेज की तरफ, या अपना लुक ड्रास्टिकली चेंज हो जाए और आप बहुत अच्छे लगे, तो फिर आपको थोड़ा बजट रखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर क्वालिटी इम्पैक्ट होगी और कलर बदनाम होगा, रिबॉन्डिंग बदनाम होगी, केराटिन बदनाम होगा। हर चीज़ का अपना एक कॉस्ट आता है साथ में जो चलता है अच्छा दिखने के लिए, तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। आई नो इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बट डेटा बहुत सारा है, फिर भी मैंने लिमिटेड रखने का ट्राई किया। तो ओवरऑल बताना चाहूँगी, समराइज़ करना चाहूँगी पूरे वीडियो को कि यदि आपको थोड़ा सा चेंज सिर्फ अपने हेयर में देखना है, कभी कभार टेम्प्रेरी कलर यूज़ करिए,
यदि आपको केमिकल फ्री कलर्स यूज़ करने हैं और वो सिर्फ ब्लैक या रेड फॉर्म में यूज़ करने हैं, आप सेमी परमानेंट की तरफ जाइए। कभी कभार का अगर सीन है, यदि आपको हेयर में नेचुरल इफेक्ट लाना है, शाइन भी दिखाना है और वाइट हेयर भी कवर करने हैं, थोड़ा परमानेंट टाइप का इफेक्ट चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप परमानेंट कलर की तरफ जाइए। और परमानेंट की तरफ जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी और वो आप करिए, उसके बाद ही रिजल्ट अच्छा आएगा। अदरवाइज आप टेम्परेरी या सेमी परमानेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ ही मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करने जा रही हूँ। और इससे रिलेटेड यदि आपको और कोई डिटेल चाहिए, मुझे नहीं पता था इस वीडियो में मुझे क्या क्या कंटेंट ऐड करना चाहिए, मुझे लगा कि बेसिक इतना आपको पता होना चाहिए तो मैंने वीडियो बना दिया। फिर भी यदि इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑफ योर Q&A। तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।